Hello guys, so today's video is going to be about how I scored 96.4% in my grade 12th. So let's get started. Starting with मेरे पास क्या क्या सब्जेक्ट्स थे, तो मेरे पास थे 6 सब्जेक्ट्स which were history, political science, geography, English, Sanskrit and yoga, and I scored 98 marks in geography and Sanskrit, 97 in my political science, 95 in history, 94 in English and 96 in yoga. So that amounts to about more than 96%. हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे. सो फॉर हिस्ट्री हमारे पास 3 बुक्स हैं, थीम्स 1, 2 एंड 3. तो उसमें मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैंने NCERT पढ़ी है. मैंने सिर्फ और सिर्फ NCERT पढ़ी है फॉर हिस्ट्री. और NCERT मैंने क्या किया, पहले मैंने हर एक चैप्टर को रीड कर लिया अच्छे से, राइट. सिर्फ पहली रीडिंग की इस तरीके से कि उसको मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया फॉर फर्स्ट रीडिंग. ओके, उसके बाद मैंने जब सेकंड रीडिंग की, तो मैंने सेकंड रीडिंग में उसके बाद अगर आप दूसरी रीडिंग करते हो तो आप फर्स्ट रीडिंग में कुछ चीज़ें मिस कर देते हो. जो आप सेकंड रीडिंग करोगे तो आपको पता चलेगा ओ मैंने ये मिस कर दिया था इन माय फर्स्ट रीडिंग. सो इस तरीके से आपकी जो पहले पढ़ी हुई चीज़ जो आपने अच्छे से पढ़ी है वो आपके दिमाग में बैठ भी जाएंगी, आप उनको मेमोराइज भी कर लोगे और सेकंड रीडिंग में न्यू चीज़ें भी डिस्कवर कर लोगे. ओके, उसके बाद आती है थर्ड रीडिंग. थर्ड रीडिंग में मैं अपने नोट्स बनाती थी. सो हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेसिफिकली कुछ चैप्टर्स में मैंने ऐसे नोट्स बनाए हैं कि टॉपिक वाइज नोट्स हैं. ओके, कुछ चैप्टर्स में मैंने नोट्स बनाए हैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में. सो आई विल शो यू दैट. For example, this is the chapter and then we have the first question, explain Burdwan auction. This is not important but मुझे सब कुछ include करना था कि अगर by chance MCQ में भी कुछ आ जाता है तो मैं वो मिस आउट ना करूँ. So this is अगेन अ क्वेश्चन, जो मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है बट हाँ ये आंसर के फॉर्म में पूरा लिखा हुआ है. ये बहुत बड़े पैराग्राफ्स के फॉर्म में दिया है तो मैंने इसको ऐसे छोटा छोटा करके एरोज़ वगैरह बना कर शॉर्ट फॉर्म्स अपने इंक्लूड कर करके विद एरोज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. एंड ऐसे बनाया है जैसे मुझे खुद को समझ आया बहुत अच्छे से. मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है बट हाँ मेरे लिए बहुत अंडरस्टैंडेबल थी. तो इससे आपको एक चीज़ और पता चलती है कि हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा सुंदर होना ज़रूरी नहीं है टू गेट मार्क्स. एंड देन दिस इज़ हाउ, सो दिस इज़ द थर्ड क्वेश्चन एंड मैंने स्टार मार्क भी कर रखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये 8 मार्क्स में आने के भी चांसेस हो सकते हैं. सो ऐसे करके मैंने इसके पॉइंटर्स बना रखे हैं. ज्योग्राफी, लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, जो कि मैंने एकदम ऐसे पॉइंटर्स में बना रखा है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंटर्स इस चीज़ के. फिर लैंड यूज चेंजेस के एंड देन कॉमन प्रॉपर्टी एंड ऑल ऑफ दिस. उसके बाद मैंने ऐसे करके अब एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे बढ़िया से बना रखा है. एंड देन ऐसे करके मैंने यहाँ पे ऐसे बना रखा और मैं ऐसा ही अपने आंसर्स में भी बना के आती हूँ. जैसे टाइप्स ऑफ फार्मिंग, इरिगेटेड रेनफेड, इसके भी 2 टाइप्स. एंड देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था, बहुत कंफ्यूजिंग था. तो मैंने ऐसे करके एक चैप्टर का माइंड मैप बनाया है. एंड देन मैंने इधर पर सारी जो क्रॉप्स थी उनके नाम लिखे, उनका टोटल क्रॉप, ये कॉमन पॉइंट्स थे. हर एक क्रॉप में ये चीज़ दी गई थी. सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने की है इन नोट्स को बार बार रिवाइज करने के अलावा वो थी MCQs प्रैक्टिस करना. तो इंटरनेट पे जाती थी, जो भी साइट पे MCQs दिखते थे वो चैप्टर करने के बाद उसके सारे MCQs सॉल्व कर लेती थी. तो इससे जो 20 मार्क्स अराउंड होते हैं MCQ के वो मेरे सिक्योर्ड थे. बिकॉज 1-2 MCQs ऐसे आते ही हैं जो कोई सॉल्व नहीं कर पाता है बट रेस्ट ऑफ देम आई डिड देम. ओके, इसके अलावा इन नोट्स का क्या फ़ायदा होता है कि जो NCERT है वो आपको बार बार नहीं पढ़नी पड़ेगी. आपके पॉइंटर्स में रेडी हो चुकी हैं चीज़ें, तो आप एग्ज़ाम के टाइम पे जल्दी से इनको रेफ़र कर सकते हो.
एंड देन इंटरनेट पे बहुत सारे नोट्स अवेलेबल हैं, बट मैंने खुद के इसलिए बनाया बिकॉज यू नो ट्रस्ट इश्यूज़। तो मैंने NCERT से डायरेक्टली अपने नोट्स बनाए हैं, जिससे मैं ये श्योर थी कि मैं कुछ भी मिस आउट नहीं कर रही हूँ इम्पॉर्टेंट चीज़ें। बट अगर मैं कोई और नोट्स रेफ़र करती हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं ये डाउट रहता है कि मैं कुछ मिस तो नहीं कर रही। एक्चुअली आई थिंक मेरा तीनों सब्जेक्ट को लेके एक जो स्ट्रैटेजी होती है वो सेम थी। सो मैंने ये स्ट्रैटेजी तो तीनों के लिए फॉलो की थी। साथ में मैंने पॉलिटिकल ज्योग्राफी में भी यही अप्लाई किया था। फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग एंड देन थर्ड रीडिंग में नोट्स बनाना एंड देन खुद के नोट्स से ही बार बार रिवाइज करना। एंड सेकेंड थिंग, जो भी चैप्टर हुआ है उसके MCQs इंटरनेट पे जितने भी हैं सारे प्रैक्टिस करके सॉल्व कर लेना। सो MCQ सॉल्व करने के लिए उधर वो MCQs देते थे तो मैं नंबर डाल के उसमें ABCD मार्क कर लेती थी एंड देन एंड में जो आंसर की होती है उससे चेक कर लेती थी। और जो गलत होते थे उनको एक बार और विजिट करके कि इसका एक्चुअल में आंसर क्या था तो कर देती थी। सो फॉर एग्जांपल अगर वो गलत वाला MCQ भी एग्ज़ाम में आ गया तो मुझे उसका सही आंसर पता होता था। तो इस तरीके से मेरे काफ़ी MCQs भी सही गए हैं। एंड देन टॉकिंग अबाउट आंसर राइटिंग, सो आंसर राइटिंग में मैंने थर्ड थिंग की मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQs जो है वो प्लस सैम्पल पेपर्स। Go on part 2 for answer writing. Okay, bye.